So guys, let's discuss this question. Question is mu of x upon p of x is greater than mu of y upon p of y. पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे mu of x upon p of x is greater than mu of y upon p of y. इसका मतलब मुझे एक चीज समझ आ रही है कि इसका यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूटिलिटी फ्रॉम x इज ग्रेटर देन यूटिलिटी फ्रॉम y. मुझे इतना यहाँ पर ये समझ आया कि x से मिलने वाली यूटिलिटी जो थी वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू y से मिलने वाली यूटिलिटी के. ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ पर समझ आ गई है. अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है देन टू रीच इक्विलिब्रियम पोजीशन कंज्यूमर शुड. अब यहाँ पर देखो ये m से मिलने वाली यूटिलिटी मेरी ज़्यादा है एंड इससे मिलने वाली यूटिलिटी कम है. जिससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा होगी मैं उसकी कंजम्पशन को क्या कर दूंगा, मैं उसकी कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर दूंगा, इसकी कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर दूंगा एंड इसकी कंजम्पशन को क्या कर दूंगा, एंड इसकी कंजम्पशन को क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा. क्योंकि जिससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है जिस भी प्रोडक्ट से, मैं उसकी कंजम्पशन को क्या कर देता हूँ, उसकी कंजम्पशन को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है. तो जब किसी चीज़ की कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो मुझे पता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती जाएगी, मैंने क्या पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, मैंने पढ़ा है जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती जाएगी 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट, जितनी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ाता जाऊंगा उतनी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी. पहले 10 थी, फिर 8, फिर 7, फिर 6. देखो पहले तो मेरी यूटिलिटी ज़्यादा थी तो मेरे को पता मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो इसलिए मैंने उसकी कंजम्पशन बढ़ा दी. बट बाद में मैंने देखा कि अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं देखूं इसे, तो जब मैंने इसकी कंजम्पशन बढ़ाई तो जो इसकी यूटिलिटी होगी mu ऑफ x वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा. एंड कब तक कम होगा वो, क्योंकि ये ज़्यादा था, ये कब तक कम होता रहेगा, वो तब तक कम होता रहेगा जब तक mu ऑफ x बराबर नहीं आ जाता mu ऑफ y के. एंड ये जो नीचे प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y लिखा है, इससे इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि प्राइजेस जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. ये हमारी अजम्पशन होती है. जो प्राइस होते हैं ना, प्राइजेस आर कांस्टेंट. प्राइजेस कैसे रहते हैं, प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं. दिस इज द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये अजम्पशन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कि प्राइजेस आर कांस्टेंट. ठीक है, तो ये रीजन था. पहले mu ऑफ x ज़्यादा था तो मुझे दिखा कि यूटिलिटी ज़्यादा है तो मैंने उसकी कंजम्पशन को बढ़ा दिया. जब कंजम्पशन बढ़ाया तो मुझे याद आया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी. तो कंजम्पशन बढ़ी तो इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या हुई, इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी कम होने लग गई. वो कब तक कम होगी, जब तक mu ऑफ x अपॉन पी एक्स इक्वल नहीं हो जाता किसके, mu ऑफ y पी वाई के. क्योंकि ये क्या थी, कंजम्पशन, इसकी mu ज़्यादा थी तो अब वो धीरे धीरे कम होगी. कब तक कम होगी, जब तक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल अचीव नहीं हो जाता. ये वाला लेवल कौन सा है, दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल. एंड हमें क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करना है. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अचीव हुआ, जब मैंने किसकी कंजम्पशन बढ़ाई है सर, जब आपने गुड x की कंजम्पशन को बढ़ा दिया एंड ये जो गुड y था, गुड y की कंजम्पशन को आपने, तो मैंने ये कब हुआ, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अचीव हुआ, जब मैंने कंजम्पशन ऑफ गुड x को इंक्रीज कर दिया एंड कंजम्पशन ऑफ गुड y को डिक्रीज कर दिया. तो ये देखो ये लिखा बाय मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ y. जब ये चीज मैं करूंगा देन ओनली आई वुड बी एबल टू अचीव कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल. Therefore option number 3 is the correct answer here.